हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, आप देख रहे होंगे कि क्लासेस थोड़े ज़्यादा इंटरवल पर आ रही हैं, लेकिन आती रहेंगी। थोड़े टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कभी कभी नहीं बना पाता वीडियो। कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर रेगुलर रहूं। आज का पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले जो अभी क्लास नंबर 64 आपने पढ़ी, उसका पहला क्वेश्चन था शुरू में ब्लैंक, फिर ही हैड ए गन, कोमा ही वुड हैव शॉट यू। तो आगे है वुड हैव शॉट यू, मीन्स परफेक्ट का मूड है, तो पीछे पास्ट परफेक्ट चाहिए। और ये जो हैड ए गन है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ हैड थर्ड फॉर्म बनानी है अगर, तो शुरू में हैड लगाना पड़ेगा। शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब हैड आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और इफ का भी। और जो हैड ए गन मैंने दिया हुआ है पहले से आपको, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। पहले का आंसर हैड है और दूसरे वाले का आंसर कलहड़ है। राज तरंगिणी को किसने लिखा था? कलहड़ ने। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का हमारा, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है मेरे बेटे? सैड हिज फादर, उसके पिता ने ऐसा कहा। पहले वाले सेंटेंस को आपको नहीं लगता कि यहाँ गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा हैज गलत है, बाहर की घटना पास्ट में, तो हैज गलत। दूसरा वाला सेंटेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नथिंग कहाँ से आ गया? यही तो चीज़ आपको करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि यार ऐसा नहीं होगा, ये क्यों करा आपने, गलत बात है ये। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आएंगे, तो यहाँ देखें आप, सेंटेंस सिंपल नहीं बना रहे हैं, जबकि कंजक्शन के बाद अगर सब्जेक्ट मिलता है तो सिंपल बनता। आंसर हो गया हमारा पहले का चौथा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एरर। गोकुल टोल्ड सुमित, मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि मैं आगे गया नहीं हूँ। तो गोकुल ने सुमित को बताया वाई। अब मैं आगे देख रहा हूँ कि वाई के बाद में एक क्लोज है, ये ही हैड नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिफोर, एक क्लोज है, वाई लगा हुआ है। जब आपको लगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर या कोई क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन है, तो आपको तुरंत हमला बोलना पड़ेगा इसके ऊपर, और आपको करना पड़ेगा आस्क्ड। लेकिन इसकी एक शर्त समझ लें आप, आगे अगर 2 क्लोज हुए, आगे अगर 3 क्लोज हुए तो टोल्ड पॉसिबल है। ये सिंगल क्लोज है और ये इंटरोगेटिव ही है। तो ये वाई जो है हमारा, इसके बाद में सिंगल क्लोज था, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। आस्क्ड करना है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए एरर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही ऑर्डर्स अस, वो हमें ऐसे आदेश देता है मानो। सही है ये, लेकिन यहां आपको करना पड़ेगा वर, क्योंकि सेंटेंस समझे आप, वह हमें ऐसे आदेश देता है मानो हमारा मालिक हो, लेकिन है नहीं, मानो हमारा मालिक हो। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो वहां एज इफ का डिस्कशन मैंने किया होगा आपसे, इसलिए वर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शी इन्फॉर्म्ड अस दैट, उसने हमें सूचना दी कि हर फादर ब्रॉट ऑफन सम। अब मैं जैसे आगे गया तो मुझे इतने पाले पार्ट में गलती लग रही है। ये ब्रॉड के बाद में ऑफन, ये तो गलत बात है। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली मेन वर्ब के बाद में नहीं आते, ये आते हैं बच्चों मेन वर्ब के पहले। ऑफन आपको यहां रखना पड़ेगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। उसने हमें सूचना दी कि उसके पिता अक्सर उसके लिए कुछ खिलौने लाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैड टू वेट फॉर द ट्रेन, हमें ट्रेन का इंतजार करना पड़ा जब तक यह स्टेशन पर नहीं पहुंची। मैंने आपको बताया था जब समय गुजरना है, समय पास होगा फिर कोई चीज मिलेगी, तो अंटिल आएगा इसके लिए। आंसर खत्म, अंटिल हो जाएगा जब तक यह स्टेशन पर नहीं आई। इफ वाला क्लोज वुड हैव में गलत बात है, हैड मरेगा। और इफ ही हैड अटेंडेड द क्लास, बढ़िया हो गया। अब सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले जानते हैं ये कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस चल रही है। अगर उसने क्लास अटेंड कर ली होती, ही वुड हैव बीन अवेयर ऑफ इट, उसे इस बात की जानकारी हो चुकी होती। बाकी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये वुड हैव हैड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ही विल बी गिवन ए कप ऑफ कॉफी, उसे 1 कप कॉफी दी जाएगी। वैन ही विल नहीं होगा, ही टर्न्स अप होगा, क्योंकि वैन के, इफ के, अनलेस, अनटिल, इन केस, सपोजिंग, एज सून एज वाले क्लोज फ्यूचर यानी कि विल, शैल, में, वुड हैव में नहीं बनते हैं। खत्म हो गया, एक्सरसाइज पूरी खत्म। क्वेश्चन नंबर पहला, फॉल आउट, फ्रेजल वर्ब स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये झगड़ना होता है।
झगड़ना, क्वारल करना किसी से। सेंड फॉर ये बुलाना होता, समन करना, कॉल करना किसी एम्बुलेंस को या पुलिस को या डॉक्टर को। डील इन इसका मतलब होता है किसी चीज़ का व्यवसाय करना। जैसा आप कहना चाहते हैं मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं या हार्डवेयर का सामान बेचते हैं, तो आप कह सकते हैं माई फादर डील्स इन फ्रूट्स, माई फादर डील्स इन वेजिटेबल्स, माई फादर डील्स इन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 10 खत्म हो गए आपके लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए ड्रॉप करूंगा मैं, वो ये रहा, इसमें गलती बतानी है आपको। इतनी देर की क्लास होती है लेकिन इसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं करता रहूंगा। मैं जानता हूं ये बच्चों की जरूरत है, इसी से हमें रिजल्ट मिलेंगे, इसी से हमारा स्कोर बढ़िया बनेगा। तो आप इसे जब भी मौका मिले, चाहे एक दिन में या 2 दिन में, आप जरूर करा करो इसे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, शी वुड हैव हेल्प्ड यू। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। इफ यू, शी वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू वुड हैव गॉन टू हर, और सी और लास्ट में है नोएरा। आपको बताना कौन से पार्ट में गलती है और सही क्या होगा ये भी बताना है आपको। आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा वो ये है, गुरु एक चमार संत के गुरु ब्लैंक को एक चमार संत के रूप या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है रविदास, गुरु रविदास को। ऑप्शन दूसरा है गुरु नरहरि को। ऑप्शन सी है जीवा गोस्वामी को। ऑप्शन चौथा है अय्या वैकुंदर को। चलिए ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा, इसका आंसर हम अगली क्लास में देंगे। आप कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस में, फिर हम और ज़्यादा रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।